Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए दिसंबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए ना क्रिस्टल ओपन करेंगे, तो दिसंबर मंथ का लकी क्रिस्टल आपके लिए निकल के आएगा। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, किस वे में आप दिसंबर मंथ को ले जाने वाले हैं कुंभ राशि यहाँ पर। तो शुरुआत आपकी यहाँ पर हो रही है वर्ल्ड के साथ। देखिए सबसे पहले वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है ना, तो ये कार्ड शो कर रहा है चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज को आप गेन करोगे। मतलब अभी तक एक जो मेजर साइकिल आपके करियर वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज चली आ रही थी ना, वो एंड होके एक पॉजिटिव ट्रांजिशन और पॉजिटिव फेस ऑफ लाइफ यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। आप देखिए रहो चारों ओर से कुछ ऐसी एनर्जीज आप गेन कर रहे हो ना, जो आपको हाइट्स पर लेकर जा सकती है। ये आपको कुछ ऐसी बाउंड्री सेट करने को बोल रहा है ना कार्ड, जो अभी तक आप निगेटिविटी में चल रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा हो रखी थी आपकी एनर्जीज, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। वैसे मैं एक बात बताऊँ, दिसंबर मंथ के ना आपके सडन वे में ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी नज़र आ रही है, ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और ये कार्ड शो कर रहा है दिसंबर मंथ में ना किसी तो भी काइंड का अचीवमेंट आपको होते हुए दिख रहा है। वैसे कुछ सेलिब्रेशन का कार्ड भी है, तो दिसंबर मंथ में आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, या अगर आप अपनी कंपैटिबिलिटी मैच करना चाह रहे थे ना कुंभ राशि, तो विद इन मंथ आपकी यहाँ पर कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है। मेन चीज़ है कि आप जिस पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे ना एक्वेरियस, और कनेक्शन आपका बिल्ड नहीं हो पा रहा था, तो ये कार्ड शो कर रहा है कनेक्शन भी आपका बिल्ड हो पाएगा और एक प्रॉपर वे में ना यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी मैच होगी। और मैं एक बात बताऊँ, अभी तक ना आपने 2025 की मैं कंप्लीट एनर्जीज बताऊँ तो आपने ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा देखे हुए हैं, आपको स्ट्रगलिंग लाइफ आपकी रही है। तो दिसंबर मंथ में कुछ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। एक अगर वो ऑब्स्टिकल्स हैं या अप्स एंड डाउन्स आ रखे हैं, स्टेगनेंट सिचुएशन है ना, तो वर्कआउट होना यहाँ पर शुरू हो रही है। मे बी आप किसी टॉपिक को, किसी पर्सन को एक क्लोज़र देने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो क्लोज़र आप दे रहे हो, या आपके पर्सन नेगेटिव एनर्जीज को क्लोज़र देके आपके साइड एक पॉजिटिव एक्शन लेकर आना चाह रहे हैं। तो जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस थे, जो कन्फ्लिक्ट था, जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में अराइज हो रखी थी ना कुंभ राशि, वो सारी एनर्जीज यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। फाइनली ये कार्ड ना आपको रियूनाइट भी करा सकता है दिसंबर मंथ में, तभी आप इतने ज़्यादा हैप्पी मोड में जा रहे हो। मतलब एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को गेन करना अल्टीमेटली। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है फोर ऑफ सॉर्ड। फोर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी शो कर रही है कि आपने ना अपने आप को ट्रैप करके रख लिया है, या आप किसी तो भी काइंड के ना कंफर्ट जोन में चले आ रहे हैं ना, कंफर्ट जोन आपका रिलीज हो रहा है। ये बता रहा है जो स्ट्रेस आपको रिलेशनशिप वाइज है, टॉक्सिक एनर्जीज आपके करियर एंड रिलेशनशिप में आ रखी है ना, वो टॉक्सिसिटी रिलीज हो रही है। मे बी आप जो एक्सप्रेसिव होना चाह रहे थे किसी पर्सन को लेके और एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे ना, तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आप एक्सप्रेसिव भी होंगे, आपकी वैल्यू समझी जा रही है, और आपके पर्सन भी कुछ मिसकम्युनिकेशन में क्लियरेंस देकर आपसे बात करना चाह रहे हैं, कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ये शो कर रहा है मेंटल लेवल पर जो आपने ब्लॉकेजेस बना रखे ना ओवर थिंकिंग की वजह से, वो मेंटल ब्लॉकेजेस यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं। रिफ्लेक्शन का कार्ड है, मतलब जैसा आपका इंट्यूशन रहेगा ना, उस हिसाब से आप काम करने वाले हैं। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज आपको देना चाह रहे हैं ना, जो आपको हाइट्स पर लेकर जा सकती है। ठीक है, ये शो कर रहा है पिछले समय से आपने कुछ रश वे में डिसीजंस लिए हैं कुंभ राशि, जिसका रिग्रेट आपको अभी भी है। वो रिग्रेट आपका सबसे पहले कंप्लीटली रिलीज़ हो रहा है, या आपके पर्सन को किसी चीज़ का रिग्रेट चला आ रहा था ना, उनकी वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और अपनी गलतियाँ उन्हें समझ में आ रही है और आपको भी समझ में आ रही है ना, तभी आप
सेल्फ वर्क कर रहे हो और यूनिवर्स आपकी इस एनर्जी को देखते हुए, इस सेल्फ वर्क को देखते हुए आप दोनों को गाइड करेंगे, आप दोनों को मिलाने का काम कर सकते हैं। तो पॉजिटिविटी आपको मेंटेन करके रखनी है। सबसे पहले माइंडसेट अपना सही करके रखना है, पॉजिटिव करके रखना है, ठीक है। जो भी सिनेरियो अभी आप दोनों के बीच में बने हुए हैं ना नेगेटिव एनर्जीज के, वो रिलीज होंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। ये शो कर रहा है कि आप हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी होते हैं एक्वेरियस। आप जो मेहनत करते आ रहे हो ना इतने समय से, अब समय है आपके रिवॉर्ड्स को गेन करने का। मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूँगी, करियर वाइज निकल के आ रही है एनर्जी। आप ना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए 3rd टाइम ट्राई कर रहे हैं। पहली बार आपने ट्राई किया, सक्सेस नहीं मिली। 2nd टाइम ट्राई किया, आई थिंक तब बाकी लोगों को सक्सेस मिल गई होगी, लेकिन आपको फेलियर मिला। बट अगर मैं 3rd टाइम की बात करूँ, देख रहे हो 3 पेंटिकल्स प्रेजेंट है। अब जो आप एफर्ट लगा रहे हो ना, गारंटीड है कि आपको सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि यूनिवर्स आपका यहाँ पर टेस्ट ले रहे थे या आपको प्रिपेयर करा रहे थे, उस चीज़ के कैपेबल बना रहे थे, उस करियर अपॉर्चुनिटी के कैपेबल बना रहे थे जो आप बन चुके हैं। मे बी अभी तक जो आप रिलेशनशिप पे भी एफर्ट्स लगा रहे थे, लेकिन शायद एज योर एक्सपेक्टेशन आपका ना रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ। तो ये शो कर रहा है कि आपके पर्सन एक गिव एंड टेक वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं पर एफर्ट लगाना चाह रहे हैं। मतलब अभी जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में चले आ रहे थे ना, वो डिफरेंसेस यहाँ पर कम हो रहे हैं। आप देख रहे हो मिड में ही यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया है। मतलब डिफरेंसेस आने का रीज़न टॉक्सिक एनर्जीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप, फेलियर्स, वो सब कुछ यहाँ पर ना रिलीज़ हो रहे हैं और आप मिलने की एनर्जीज दिख रही हैं। ट्रस्ट करिए बस, थोड़ा सा पेशेंस, और अगर आपको रखना पड़ रहा है ना एक्वेरियस, पेशेंस रखिए। बहुत जल्द एनर्जीज दिसंबर मंथ में ही आपके फेवर में काम करेंगे। लेकिन मैंने बोला ना कि ट्राई आप कर रहे हो, प्रॉपर वे में ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी सक्सेस गेन नहीं हुई है। सक्सेस ज़रूर आपको मिलेगी। बॉटम से आ गया किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड लवर्स, दोनों की एनर्जीज हैं। क्लियर एंड कट आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी पर्सन से आप यूनाइट हो रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, आपको यहाँ यूनिवर्स मिलाने का काम कर रहे हैं। आप दोनों में जो पैशन है ना, वो रिबिल्ड हो रहा है, आप दोनों रियूनाइट हो रहे हैं। ठीक, तो जो कंपैटिबल पर्सन है वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगे दिसंबर मंथ में। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं, अभी चेक करते हैं वर्ल्ड के लिए कौन सी एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आ गया है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा दिसंबर मंथ में। कुछ आप रेनोवेट भी करा सकते हैं, अपने घर को, अपने ऑफिस को रेनोवेट कराने वाले हैं या कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप एबंडेंट बने रहोगे। मतलब आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। बैकग्राउंड में येलोइश मूड प्रेजेंट है। हैप्पी एनर्जी भी दिख रही है। फर्टिलिटी का कार्ड है, नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर है ना कुंभ राशि, उससे आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। लव एंड रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है, कोई पर्सन है जो आपको कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर आपकी साइड लेकर आना चाह रहे हो। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3 नंबर का कार्ड यहाँ आया था, ये भी 3 नंबर का कार्ड है। तो आफ्टर 3rd ऑफ दिसंबर ये प्रपोज़ल, मैरिज प्रपोज़ल भी हो सकता है, आपकी साइड आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपके पर्सन आपकी साइड कोई प्रपोज़ल लेकर आना चाह रहे हैं, जो अल्टीमेटली आपको हैप्पीनेस में लेकर जा रही है। तो आपकी हैप्पी मूड में जाने का रीज़न है, यहाँ पर जो काम रुके पड़े हुए थे ना क्वेरियस, वो आपके काम बनना शुरू हो रहे हैं दिसंबर मंथ में। बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। अभी देखते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की एनर्जी आ गई है, बहुत जल्द आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कन्फ्यूज़न वाले मोड से बाहर आइए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपने माइंड में एक फिंटेसी बना के रखी है किसी चीज़ की, फिंटेसीज़ को रिलीज़ करिए। इतने सारे कप्स प्रेजेंट हैं और सभी कप्स में कुछ एनर्जीज आपको दी जा रही है, तो आपको सही पर्सन को, सही अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना है। इल्यूज़न में नहीं जाना है, जो आप इल्यूज़न में चले जाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का कार्ड है, जो आपकी थिंकिंग एक प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं हो पा रही थी ना, मेंटेन हो पाएगी। मे बी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं करेंटली, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। तो आपके ना
कंफर्ट जोन में जाने का रीज़न भी यही है कि आप कंफ्यूज बहुत जल्द हो जाते हैं। बैलेंस बनाने की वजह से आप बैलेंस भी नहीं बना पाते और एक्शन भी नहीं ले पाते हैं कुंभ राशि। ठीक है, अपनी एनर्जीज पे ट्रस्ट करिए। ये बता रहा है कि आपकी कोई ऐसी सक्सेस की आपको दी जा रही है जो आपको हाइट्स पर लेकर जाएगी। आपके पर्सन भी थोड़ा कंफ्यूज थे ना, वो फाइनली आपको फ्लावर्स देना चाह रहे हैं। कुछ ज्वेलरी वाली एनर्जीज भी है, मतलब कुछ प्रोवाइड आपको कर सकते हैं। देन 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बोलती जा रही थी, कंफ्यूज आप हो रहे, वही कार्ड आ गया। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं, 2 से 3 की एनर्जी आ गई है। इसको 2 पैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं मेनली। सबसे पहले आपके पास चॉइसेस होंगी, डिसीजन आप ले रहे हो, मतलब जगलिंग मोड से बाहर आ रहे हो। सेकेंड चीज़ है ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। और मेन एनर्जी, अगर आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था ना, जो नज़र आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ, आपके पर्सन कंफ्यूज क्यों, क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो थर्ड पर्सन की एनर्जी रिलीज़ हो रही है और आपको रियूनाइट किया जा रहा है। आपके पर्सन के माइंड में अप्स एंड डाउन्स, एकदम थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, क्योंकि वो आपसे ही कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तभी यूनिवर्स आप दोनों को यहाँ पे रियूनाइट कराना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो जो चीज़ें अभी आपको अगेंस्ट जाती हुए नज़र आ रही है ना, आपके फेवर में ही काम करेंगी यहाँ पर। लेकिन अपनी एनर्जी को समझने की कोशिश करिए। अभी आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नज़र आ सकती है, बट इन रियलिटी वो प्रॉब्लम्स नहीं है। देखिए यहाँ पे कार्ड आ गया 3 ऑफ वॉन्ड्स। ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप ट्रैवल पर जा रहे हो, कहीं ऐसी प्लेस जा रहे हो जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। फोरसाइट आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है। तो आपको हर पल ऐसा फील होगा कि आप हाइट्स पर जा रहे हैं और आपके डिसीज़न आपको ग्रो करा रहे हैं, आपको एक सक्सेसफुल मोड में लेकर जा रहे हैं। अपनी एनर्जीज पे ट्रस्ट करिए, मेन बात है। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड कुंभ राशि आपके लिए क्या निकल के आ रहा है, ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आ रही है यहाँ पर। हर्मिट, वही चीज़ है, मैंने आपको मिड में ही बोल दिया था कि सेल्फ वर्क आपको करना पड़ेगा। मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, ग्रीनरी में आपको टाइम स्पेंड करना है, नेचर में टाइम स्पेंड करिए। जो पीस अभी तक आपको नहीं मिल पाया है ना, वो पीस आपको दिया जा रहा है। आपके पर्सन भी मेडिटेट कर रहे हैं और आप भी मेडिटेट कर रहे हो। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है कुंभ राशि यहाँ पर। तो अभी जो सिचुएशन आपको नज़र आ रहा है ना कि काम नहीं कर रही है, आपके फेवर में ही वर्क करना शुरू कर रही है। ठीक है, अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कुंभ राशि। क्या आ रहा है यहाँ पर, मूविंग चेंज इज़ हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। मैं बोल रही हूँ ना, चेंज आ रहा है, या तो आप स्पिरिचुअल लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं या फिजिकली कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। और ये जो मूवमेंट आ रहा है ना, एक बात बताऊँ, यूनिकॉर्न्स ही आपको आगे लेकर जा रहे हैं। कहाँ लेकर जा रहे हैं, सन के साइड। ट्रस्ट करिए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप कुछ लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस विद इन अ मंथ करने वाले हो ना, जिन एक्सपीरियंसेस के बारे में आप सोचा करते थे, विचार किया करते थे कि आपको पहुंचना है उस डेस्टिनेशन पे, लेकिन आप पहुंच नहीं पा रहे थे ना, वो डेस्टिनेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। देन यहाँ दिसंबर मंथ में कार्ड आ गया द मैडिन। ये शो कर रहा है कि आप कलरफुल मोड में तो जा ही रहे हो, और कुछ ऐसी एनर्जीज आपको दी जा रही हैं जो हिडन है, जो रिवील होना चाहिए। एक्चुअली आपके सामने सच आना चाहिए कि रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज, वो सच्चाई आपको नज़र आएगी। रियलिटी देखकर आप काम करोगे। अप्रिशिएटिंग एनर्जीज भी हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, पता है, मतलब सारे लोगों की नज़र आप पर रह सकती है। रीज़न, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुल बन रहे हैं। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं विद इन अ मंथ, क्या मैसेज निकल के आ रहा है रिलेशनशिप वाइज। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। आपके पर्सन को मे भी फियर है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया एक्शन लेने के लिए। ठीक है, तभी वो इतना समय के बारे में सोच रहे हैं। बट मैं एक चीज़ बताऊँ, उनके सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको यूनिवर्स यहाँ पे यूनाइट कराना चाह रहे ना, तो कितना भी लेट एक्शन क्यों ना हो, आप भी एक्शन ले सकते हैं और आपके पर्सन भी ले सकते हैं। तो ये तो विचार ही नहीं करना है कि लेट है या आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं। आपके पर्सन अभी थोड़ा सा है स्टक चल रहे हैं, लेकिन मैंने बताया ना, सेल्फ वर्क करेंगे तो स्टकनेस से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी देखते हैं मेन चीज़ आपके
स्टोन आपके लिए कौन सा निकल के आ रहा है दिसंबर मंथ में, आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज़ नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जो स्टोन आया है रोज़ क्वार्ट्ज का स्टोन आ चुका है, जो मैसेज दे रहा है, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। जो मैसेज दे रहा है आपके लिए, एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप, अगेन रिलेशनशिप का मैसेज आ गया। मैं बोल रही हूँ ना, सबसे मेजर ट्रांजिशन तो आपके रिलेशनशिप में आने वाला है दिसंबर मंथ में। इंजॉयबल मोड में रह रहे हो, चारों ओर पॉजिटिविटी रहेगी, न्यू फ्रेंड्स आपके बनते हुए दिख रहे हैं। जो इंट्रोवर्ट आपकी पर्सनैलिटी पिछले समय से हो रखी थी ना कुंभ राशि, मतलब आपको सोशलाइज होना अच्छा नहीं लग रहा था, अकेले में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो आप एक्सट्रोवर्ट बन रहे हो, ज़्यादा लोगों से सोशलाइज हो रहे हो, अपने आप को एनकरेज करोगे, हार्ट आपका ओपन हो रहा है न्यू कनेक्शंस के लिए, हीलिंग आपको दी जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर सकते हैं। अब स्पेशली मैं रोज़ क्वार्ट्ज की बात करूँ तो सबसे पहले ये स्टोन आप देख ही रहे हो, हार्ट शेप का ये स्टोन है, यहाँ पर एक न्यू रिलेशनशिप में जाने को शो कर रहा है, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में चेंजेस लेकर आ रहा है। आपके रिलेशनशिप कोई मैटर चला आ रहा होगा जो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो मैटर्स को रिजॉल्व करता है ना। अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में लेकर आता है। पीस मेन बात है, जो पीस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है ना, पीस आप गेन कर रहे हो, और ये स्टोन ऑफ लव ही माना जाता है। तो ये स्टोन आपकी लव लाइफ में तो चेंजेस लेकर आएगा ही, इमोशनल लेवल पर आपको हीलिंग दी जा रही है, और कुछ ऐसा सपोर्ट जो अभी तक आपको मिसिंग चल रहा था, कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपके फेवर में यहाँ पर काम नहीं बन रहे थे ना, सपोर्टिंग एनर्जी रहेगी, न्यू कनेक्शन आपके बन रहे हैं। मैंने बताया ना, नए फ्रेंड्स आपके बन सकते हैं, और लिखा है यहाँ पे बी ओपन टू रोमांस, तो कुछ पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। और अभी तक जो आपको लग रहा था कि सेल्फ वर्थ आप नहीं समझ रहे हो, आपको फील हो रहा था कि वर्दीनेस आप में नहीं आ पा रही है, तो आपकी लोग वैल्यू करना यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी आप में ज़्यादा जनरेट हो रही है। स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी अगर आपको चला आ रहा होगा इन एक्वेरियस, वो सारी एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। तो अल्टीमेटली ये स्टोन आपको हैप्पी मोड में लेकर जाएगा, तो आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस लिखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।